यूं तो कई संत हैं दुनिया में, लेकिन आपकी बात ही निराली है। यूं तो कई संत हैं दुनिया में, लेकिन आपकी बात ही निराली है। आप जैसे गुरुवर मिल गए हम सबको, हम सब सौभाग्यशाली हैं। बोलिए 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 13 है उत्साह का तेल। आचार्य भगवंत की महिमा कहाँ तक कहें। आचार्य जी हम लोगों को कई प्रकार से शिक्षाएं देते हैं। शिक्षाओं के साथ साथ हम लोगों की साधना के दीपक में उत्साह का तेल भरते रहते हैं। हमेशा कहीं परीक्षा के तौर पर, कभी प्रश्न पूछकर, तो कभी कभी मनोविनोद में हम लोगों के अंदर उत्साह भरते रहते हैं। स्वयं भी हमेशा उत्साह के साथ साधना करते हैं, मोक्ष मार्ग पर निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और हम सभी साधकों और श्रावकों को भी इसी प्रकार का उत्साह जगाते रहते हैं। यह घटना उस समय की है जब बेगमगंज पंचकर्णक के उपरांत 28 फरवरी 2008 को बिहार हुआ। सत्संग राहतगढ़ से होते हुए पठारे गांव की ओर जा रहे थे। प्रातःकाल चलते चलते पठारे गांव के नज़दीक पहुंच गए। लगभग 1-1.5 किलोमीटर गांव बचा होगा, लेकिन उस समय चलते चलते प्रातःकाल के 9 बज गए। जो श्रावकों ने दूरी बताई थी उससे 2-2.5 किलोमीटर अधिक दूरी निकली। सभी मुनिराजों को थकान हो रही थी। तो उस समय आचार्य श्री जी एक बड़े से पत्थर की ओर देख रहे थे। मैं समझ गया कि आचार्य श्री को थकान हो रही है, पर आचार्य श्री कुछ कह नहीं रहे थे। तभी मैंने आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी अब गांव पास में ही आ गया है, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। तो आचार्य श्री बोलते, क्यों कुंथु, थक गए हो क्या? मैंने कहा जी आचार्य श्री जी। बैठना चाहते हो? हमने कहा जी आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी उस बड़े पत्थर की ओर गए और परिमार्जन करके उस पत्थर को वहाँ पर बैठ गए। हम सभी लोग भी वहीं पर बैठ गए। अब यह कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन आचार्य श्री को तो कुछ ना कुछ उत्साह भरना था, परीक्षा लेना थी। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, उस पत्थर पर बैठने के उपरांत, क्यों कुंथु, जब तुम लोग रास्ता भटक जाते हो या अधिक चलना होता है या समाज में कोई समस्याएं आती हैं, तो उस समय तुम क्या चिंतन करते हो, क्या विचार करते हो? तब मैंने आचार्य श्री जी से कहा, गुरुदेव मैं तो विचार कर लेता हूँ, मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते। मन में आए ना मलिनता, सुख दुख आते जाते, गुलाब कहता देखो हम कांटों में भी मुस्कुराते। आचार्य श्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और यह पंक्ति सुनकर बहुत खुश हुई और इन पंक्तियों को उन्होंने दोहराया और बोले, बहुत अच्छा चिंतन है। ऐसे चिंतन से ही विपरीत परिस्थितियों में समता को बनाए रखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य श्री जी प्रश्न पूछकर हम लोगों से कि मन की बात जानना चाहते हैं, उस समय तुम परिस्थिति से जूझने के लिए क्या सोचते हो, क्या तत्व चिंतन बनाते हो। अर्थात आचार्य श्री जी हम लोगों के अंदर का तत्व ज्ञान भी देखना चाहते हैं और साथ ही साथ हम लोगों की साधना में उत्साह का तेल भी भरना चाहते हैं, ताकि साधना के दीपक में हमेशा हमेशा ऊर्ध्वगामी लो बनी रहे, हमारा उत्साह कभी कम ना हो। धन्य है वो गुरुदेव जो हमेशा हम लोगों में उत्साह भरते रहते हैं, मनोविनोद के माध्यम से प्रश्न पूछ करके कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं। हम लोग भी उनके चरणों में हमेशा उत्साह के साथ उस शिक्षा को ग्रहण करते रहते हैं। धन्य है गुरुदेव जिनकी कृपा से आज तक मोक्ष मार्ग में उत्साह बना हुआ है और जीवन के अंत समय तक
हमेशा यही उत्साह बना रहेगा। यह रत्नत्रय समाधि में ही पूर्णता को प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे महान गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु आचार्य भगवंत, नमोस्तु।